Good morning, students. This is your worksheet 28. An important notice for all of you: wear mask, follow physical distance, maintain hand hygiene. Whenever you go to market, you will wear a mask. Follow physical distance. Okay, and always wash your hand with soap and water. Okay. Now you have to submit this worksheet on Thursday. It is important to all of you. You have to submit this worksheet on Thursday. This is your lesson 8 and your lesson 8 is editing in WordPad. In previous class we learned about to replacing the text and finding the text. In this class we learn about inserting the text. What is the meaning of inserting the text? Means जब हम कोई भी टेक्स्ट को हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में, जो हमसे छूट जाता है गलती से, उसे कहते हैं इंसर्ट। इंसर्ट टेक्स्ट इज एबिलिटी टू प्लेस योर कर्सर। जो आपका कर्सर है, ये देखो, जो आपका ये कर्सर है ना, ये इसमें देखो माउस है ना, उसमें मैंने क्लिक किया है, ये कर्सर है। विद योर माउस, या अपने माउस की हेल्प से, या आपके जो कीबोर्ड होता है उसके एरो की से, एट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन में, इन योर डॉक्यूमेंट, जो आपने लिखा है उस डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहे हैं, एंड बिगिन टाइपिंग, उससे आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो, इंसर्टिंग टेक्स्ट एबिलिटी टू प्लेस योर कर्सर। देखो ये कर्सर है ना, अगर इसमें आपका कोई भी वर्ड छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो इससे आगे आप आगे भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आगे टाइप कर दिया है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरफ जा रहा है? राइट साइड में। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है कभी भी लेफ्ट में नहीं जाएगा, किस तरफ जाएगा? ये राइट साइड में। ठीक है, और वापस आने के लिए, मतलब ये सब हमको हटाना है। एक होता है डिलीट बटन, ठीक है, एंड कीबोर्ड में होता है आपका क्लास Ctrl+Z। कंट्रोल आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल बटन, एंड जेड, अल्फाबेटिक में जो जेड है कीबोर्ड से, वो आपको दोनों को एक साथ प्रेस करने पे आपका जो वर्ड है जो आपने लिखा था उसे जो इरेज करना है वो हट जाता है। ठीक है, वो वापस आ जाता है। या भी ये भी होता है कि जो आपने गलती से डिलीट हो गया आपका कोई भी टेक्स्ट, उसे वापस लाने के लिए Ctrl+Z करते हैं, अंडो बटन। वो अंडो बटन मैं आपको अभी नीचे ढंग से समझाऊंगी। ठीक है, सिर्फ अब इंसर्टिंग का टेस्ट है कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं एट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन में आप टेक्स्ट को, जो भी जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आप दोबारा से कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो एट एनी लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट एंड बिगिन टाइपिंग। उसके बाद आप टाइपिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीटिंग द टेक्स्ट। हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट? डिलीटिंग टेक्स्ट मीन्स इरेजिंग और रबिंग द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। डिलीटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है? इरेज करना और रब करना टेक्स्ट को ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन में। कंप्यूटर की स्क्रीन में डिलीट टेक्स्ट मीन्स इरेज करना और रबिंग द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज सिमिलर टू इरेज विच यू टू रब द टेक्स्ट इन योर नोटबुक। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप लोग अपनी नोटबुक में आपसे कुछ चीज गलत हो जाती है तो आप उसे रब करते हो इरेजर से, वैसे ही हम डिलीट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट है वो हम डिलीट कर सकते हैं विच इरेजिंग और रबिंग। अब देखो जो माउस है मेरा, दिख रहा है माउस, इसमें मैंने क्लिक किया, ये कर्सर मेरा इधर आ गया। अब बैक स्पेस से हम इसको दबाएंगे तो ये क्या हो रहा है? टेक्स्ट डिलीट हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक्स्ट डिलीट। वापस लाने के लिए देखो क्या बोलता है? Ctrl+Z। वापस लाने के लिए टेक्स्ट को Ctrl+Z का यूज करते हैं। और जो मैंने पहले किया था Ctrl+Z, मतलब जो मेरा टेक्स्ट पहले से बना हुआ था, जो मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा था वर्कशीट में, उसमें मैंने जो स्टार्ट किया था, और उसको जो मैंने स्टार्ट किया था इसमें इंसर्टिंग द टेक्स्ट में आपको समझाने के लिए, उसको भी हटाने के लिए अंडो का यूज किया गया। ठीक है, अब ये देखो क्लास, स्टेप्स टू डिलीट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए काफी सारे स्टेप है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बता रही हूँ। प्रेस द डिलीट की। आपके कीबोर्ड में डिलीट की भी होती है, आपको पता है क्लास। सो प्रेस द डिलीट की टू डिलीट कैरेक्टर्स, जो आपके ये कैरेक्टर्स है, टू द राइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। अब देखो क्लास, ये देखो ये कर्सर है, ये प्रेस द डिलीट की टू डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। आप कीबोर्ड की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हो। देखो अब कीबोर्ड की हेल्प से ये टेक्स्ट किधर से हो रहा है? डिलीट, ये राइट तरफ से हो रहा है।
मैंने क्या किया, जो मेरा कर्सर है, ये कर्सर है ना मेरा, इस कर्सर को मुझे इस जगह क्लिक करना है, ठीक है। सिर्फ मुझे रखना है प्रेस द डिलीट की टू डिलीट, बस इतना पॉइंट मैंने रखना है, बाकी सबको इरेज करना है, डिलीट करना है। इरेजर टू द राइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट को मैंने डिलीट करना है, ओके। तो मैं कीबोर्ड की हेल्प से सिर्फ आपको सिर्फ कर्सर यहाँ रखना है और डिलीट बटन दबाना है, देखो तो राइट तरफ से ये सब रब हो रहा है, हो गया, इरेज हो गया, ये देखो कहाँ गया ये गायब, ये डिलीट हो गया है। किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। पहला स्टेप था कि कीबोर्ड की हेल्प से हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वापस लाने के लिए डिलीट वाले को हम क्या करते हैं, अंडो कमांड यूज करते हैं। तो अंडो कमांड देखो क्लास, कीबोर्ड में आपका कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड में दबा रहा हूँ, देखो ये वापस आ रहा है मेरे, जो मैंने लिखे थे, जो मैंने डिलीट किए थे, वो सब मेरे वर्ड्स मेरे वापस आ रहे हैं, बस, ठीक है। आया समझ में, ओके। सेकंड पॉइंट इज प्रेस द बैक स्पेस की टू डिलीट द लेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। जब हम कीबोर्ड की हेल्प से डिलीट करेंगे तो राइट तरफ से रब करेगा, हो रहा है ना ये रब। और हम बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो हमें कर्सर लास्ट वाले में पॉइंट में रखना पड़ेगा, या किस बीच में आप किसी में भी रख सकते हो, वर्ड्स के बीच में, सेंटर में आप किसी में भी रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, डिलीट करोगे, ओके। जैसे मैंने सिर्फ सेंटर में सेकंड पॉइंट में यहां रखा मैंने, देन अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से बैक स्पेस, कीबोर्ड में आप देखोगे अगर आप करोगे तो बैक स्पेस करके बटन होगा, तो उसमें आप डिलीट करोगे। पहले कौन से हो रहे थे, राइट साइड वाले, अब कौन से हो रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले, डिलीट। देखो हो गया डिलीट। वापस आने के लिए कंट्रोल जेड, तो प्रेस द बैक स्पेस की टू डिलीट टू द लेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। तो ये कौन सी तरफ से मेरे डिलीट हो रहे थे, लेफ्ट वाले से। आया समझ में, कीबोर्ड की हेल्प से तो हमारे राइट वाले वर्ड्स डिलीट होते हैं, एंड और बैक स्पेस में जो कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे तो हम बैक स्पेस से हमारे लेफ्ट वाले वर्ड्स डिलीट होंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ यू वांट टू डिलीट अ सेंटेंस, आप किस पूरे सेंटेंस को डिलीट करना चाहते हो तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को डिलीट करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रेस द डिलीट की, बस आपको डिलीट की आपको प्रेस करना होगा। अब देखो ये टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करना है, आपको समझ में आया सिलेक्ट, नहीं दोबारा देखो, जो इफ है ना, ये जो 3 है, इससे आगे पहले कर्सर रख दो, माउस से क्लिक करना है लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले बटन को आपको क्लिक करना है, तो 3 बार आपको दो बार आपको क्लिक करना है। जैसे इसको जो आपका लेफ्ट माउस बटन है, अपनी फिंगर से, अपनी जो फिंगर है ना, ये फिंगर, इसमें आपको माउस को रखना है, फिंगर को माउस में रखना है। तो आपकी जो लेफ्ट वाली फिंगर है, फिंगर को आप इसमें 3 बार क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया। 3 बार क्लिक करने पर सिर्फ आपका एक ही पैरा आपका सिलेक्ट होता है। पूरा सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस को क्लिक करके रखना पड़ेगा, ड्रैग दबा के रखना पड़ेगा, ड्रैग करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये पूरा सिलेक्ट होता है। अब पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, आपको टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। सो यू विल यूज इन द कीबोर्ड कंट्रोल प्लस ए, ओके। कंट्रोल प्लस ए से आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, सो व्हाट वी डू, 3 बार click. If you want to delete a sentence or more, select the text and press the delete key. Then you will, what will you do? You will select the text and press the delete key. अब कीबोर्ड में मेरा delete बटन है, so click on delete. See, number 1, number 2, number 3 point is delete, and number 4 point is showing. Where is third point go? The third point is going is delete. अब देखो वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, अंडो यूज किया है, ओके। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डिलीट,
सेकंड पॉइंट प्रेस द कीबोर्ड की बैक स्पेस की। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिर्फ आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ऑल टेक्स्ट नहीं बोला है, सिर्फ टेक्स्ट को बोला है, तब आपको डिलीट करना है। एंड फोर्थ पॉइंट टू रिमूव ऑल द टेक्स्ट, टू रिमूव ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+A। सिलेक्ट करने के लिए अभी बताया था थर्ड वाले में, टू रिमूव ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+A की कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मुझे पूरा टेक्स्ट को डिलीट करना है तो क्या करूँगी, कंट्रोल, ये लिखा ना Ctrl+A, आपके कीबोर्ड में मिलेगी आपको Ctrl+A। सिलेक्ट किया, देन प्रेस द डिलीट की। सब डाटा मेरा गायब हो गया। क्या हो गया, इरेज हो गया, हो गया ना इरेज। इसको कैसे वापस लाएंगे, कीबोर्ड में Ctrl+Z। क्लास देखो, आप कीबोर्ड में अगर Ctrl+Z ना दबाओ तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है अंडो, ये होता है रीडो, तो ये आपको अंडो बटन में क्लिक करना है। सी, मेरा डाटा वापस आ गया, मेरा डाटा क्या है, वापस दोबारा से आ गया। मैंने क्या बटन दबाया था, ये दिख रहा है आपको, ये वाला बटन, ये मैंने दबाया था, इससे मेरा डाटा जो है वापस आ गया। ये भी कौन सा होता है, ये अंडो बटन होता है। ओके, टू रिमूव ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस द Ctrl+A की कॉम्बिनेशन। मैंने पहले पूरे टेक्स्ट को क्या किया है, सिलेक्ट किया है, किससे, Ctrl+A की हेल्प से, Ctrl+A की हेल्प से सिलेक्ट किया है। तब उसके बाद मैंने क्या करा, टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अंडो कमांड, जो मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, इंसर्टिंग में, डिलीट में, अंडो पॉइंट, अंडो कमांड। दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन, क्लिक ऑन अंडो बटन और प्रेस Ctrl+Z। अंडो बटन मैंने सबसे ऊपर बताया था आपको, या तो आप मॉनिटर की हेल्प से सिर्फ अंडो में क्लिक करोगे, या माउस जो आपका कीबोर्ड है, सॉरी, कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करोगे, Ctrl+Z प्रेस करोगे। दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। You will press the Ctrl+Z with the help of keyboard। अंडो कमांड आप समझ में आया। दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट, जो भी आपसे डिलीट हो जाता है उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अंडो कमांड। दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड, मतलब जो अब लास्ट में आपने जो भी लिखा होगा वो आपसे डिलीट हो गया है, तो उसको वापस लाने के लिए टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन, मतलब आपसे या तो एक वर्ड डिलीट हुआ है या उससे ज्यादा वर्ड आपसे डिलीट हो गया है या इरेज हो गया है, तो उसको वापस लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडो कमांड का। सो प्रेस ऑन अंडो बटन, जो आपको का टाइटल बार में था, या फिर प्रेस Ctrl+Z जो आपका कीबोर्ड में है। ओके, नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड इंसर्टिंग द टेक्स्ट, डिलीटिंग द टेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज अंडो कमांड, इट इज इंपॉर्टेंट। Now fill in the blanks। डैश की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, कौन सी की से राइट तरफ से डिलीट होता है, कौन सा बताया था आपका, इसमें ये देखो, प्रेस द डिलीट की टू डिलीट करेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, तो कौन सी की थी वो, डिलीट की। ओके, यू विल फिल हियर डिलीट की। डैश टैक्स इज एबिलिटी to place your cursor at any location in your document and begin typing। किसकी हेल्प से, टेक्स्ट की एबिलिटी टू प्लेस योर कर्सर एट एनी लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट एंड बिगिन टाइपिंग। तो इसमें आंसर क्या था, यहाँ देखो, इंसर्टिंग टेक्स्ट इज द एबिलिटी टू प्लेस योर कर्सर एट एनी लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट एंड बिगिन टाइपिंग। इंसर्टिंग पॉइंट टेक्स्ट, ये देखा है जो आपका कर्सर है, आपका जो माउस है उसको सिर्फ आपको आगे क्लिक करना है, उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बिगिन टाइपिंग। ठीक है, सेकंड में आएगा इंसर्टिंग टेक्स्ट। डैश रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड, कौन
जो हमसे डिलीट हो जाता है वर्ड वो वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, undo command reverses the effect of the last command. Now come to true false. To remove all the text from the document, select the entire text, press Ctrl plus V की कॉम्बिनेशन अभी आपको बताया था कि टू रिमूव ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जो अपने टेक्स्ट से सब, जो आपका डॉक्यूमेंट है ना उसमें से आपको टेक्स्ट सब डिलीट करना है। तो आप क्या प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे आप उसमें, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करोगे, नो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो आप कौन सा करोगे, कंट्रोल प्लस ए, सभी को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। सेकेंड, द बैक स्पेस की यूज टू डिलीट द टेक्स्ट लेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। क्या बैक स्पेस से आपका जो वर्ड जो हम लिख रहे हैं टेक्स्ट है वो डिलीट करने के लिए लेफ्ट तरफ से डिलीट होता है, सो ट्रू बताया था ना, इसमें ट्रू आएगा। हमारा लेफ्ट तरफ से जब हम बैक स्पेस का यूज करते हैं तो हम लेफ्ट वाले टेक्स्ट को डिलीट कर रहे होते हैं, और जब हम डिलीट का यूज करते हैं, हम जब डिलीट की का यूज करते हैं तो हम राइट तरफ से वो डिलीट होता है। देन शॉर्टकट की ऑफ अंडो कमांड इज कंट्रोल प्लस वाई। क्या शॉर्टकट की अंडो का कंट्रोल प्लस वाई है, नो। अभी मैं कितनी बार बता चुकी, अंडो का क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, What do you understand by deleting की, ये आपको लिखना है। What does inserting the text means and what is undo command, ये आपको तीनों क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। Now come the shortcut की। शॉर्टकट की में है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी। तो आपको लिखना है CTRL प्लस सी। कट का क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट, कॉपी पेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं टेक्स्ट को। तो पेस्ट का क्या था, कंट्रोल प्लस वी। सिलेक्ट ऑल का है, अभी बताया है, अभी आपको मैंने टेक्स्ट में भी दिखाया था, ऊपर वर्कशीट में भी दिखाया था, तो था कंट्रोल प्लस ए। और डिलीट का क्या है, कंट्रोल प्लस डिलीट। डिलीट का क्या है, कंट्रोल प्लस डिलीट। ये आपका कीबोर्ड में होता है। आप कहोगे कि मैडम ने कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं बताया है, तो ये भी सिलेक्ट करने पर भी हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया, अगर आप उससे भी डिलीट करोगे तो आसानी से आप उसको भी यूज कर सकते हो। नाउ अंडो, अंडो का क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडो का क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप लोग खुद ही फिल करोगे। ओके क्लास, ये था आपका शॉर्टकट कीज, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अंडो कमांड टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन, क्लिक ऑन अंडो बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस जेड। डिलीट की के मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, वैसे 5 और 6, 7 काफी सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आता है इंसर्टिंग द टेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था कर्सर को रख के। देखो अभी कर्सर भी मेरा यहीं पर ही है, दिख रहा है, ये होता है जो ये घूम रहा है, ये मेरा माउस का, यहाँ पर मैंने जो क्लिक करूंगी ये मेरा कर्सर। अब इसे हम टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज, मैं कौन सा यूज करूं, बैक स्पेस का। जो भी आपसे वर्ड डिलीट हो जाता है तो आप किसका यूज करते हो कीबोर्ड में, बैक स्पेस का यूज करते हो। Okay, so you will understand, all of you student, you will submit this worksheet on time, and third class your attendance is very low, so you will learn about it in this chapter 28 में, inserting, deleting and undo command. Okay class, thank you class.